वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ये भी क्या करा, इन्वर्स से ज्ञात करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स, प्रत्येक का इन्वर्स निकालना है। इफ अगर इट एग्जिस्ट, कह रहा ये एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। समझ गया। अगर किसी भी रो या कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। समझ गए। तो पहले तो देख लेते हैं होता कि नहीं होता है। समझ गए। तो पहले देखिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। दिया हुआ मैट्रिक्स को पहले तो मान लीजिए। तो मान लेते हैं 2 - 6 1 - 2, यही है ना। मान लिए, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करते थे, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं ए बराबर ए आई इंटू ए, यही लिखते थे ना। तो ए क्या मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसको लिख देंगे 2 - 6 1 1 - 2 इन इक्वल टू आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए है तो ए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके 1 0 0 को लेफ्ट साइड लाएंगे। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, R1 बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, R2। ओरिजेंटल लाइन का आर रो बट लाइन आर कोलकुलम, इसको कुलम बोलेंगे। समझ गए। अब इसको क्या कीजिए, R2 में से R1 को घटाते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। किस में से, तो R1 में से या किसी में से जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है। समझ गए। इसको क्या R1 में से घटा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या देगा, दो बार R1 लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 नहीं चेंज करेगा। तो R2 को तो वैसे ही लिख दीजिए 1 - 2, वैसे लिख देंगे। अब इसको देखिए इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 1 गया तो 1, देखिए -6 में से -4 गया तो -6 -2 गया। तो क्या -6 +2 कितना हो जाएगा, -4। तो -4 इक्वल टू, देखिए ये R2 तो नहीं चेंज करेगा, 0 1 ऐसे ही रहेगा। 1 में से 0 गया तो कितना होगा, 1 में से 0 गया तो कितना होगा, 1 होगा। 0 में से 1 गया तो -1, तो -1 इंटू ए है तो ए दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 0 0 1, यहाँ पर क्या लेना है हमको, 1 0 लाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 लाना है। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। क्या लिखते हैं, R1 में से किसको घटाएंगे, R2 को घटाएंगे, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। यही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये R2 दो बार लिखा है तो R2 चेंज करेगा, R1 एक बार लिखा है तो R1 नहीं चेंज कर रहा है। ये कंसेप्ट ध्यान रख लीजिए, समझ गया। जो एक बार लिखा है वही, जो दो बार लिखा है वही चेंज करेगा, जो एक बार लिखा है नहीं चेंज करेगा। तो 1 -4 तो वैसे ही रहेगा। देखिए 1 में से 1 गया कितना होगा, 0। -1 में से देखिए -2 में से -4 गया तो माइनस माइनस प्लस होगा, -2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला तो चेंज नहीं करेगा, R1 नहीं चेंज करेगा, एक बार लिखा है इसलिए नहीं चेंज करेगा, ये चेंज करेगा। तो देखो 0 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए 1 में -1 घटाएंगे तो 1 में से -1 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू ए है तो ए दे देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ पर क्या लाना है, 0, यहाँ पे 1 लाना है। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किस में से, प्लस R1 में जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। जिसमें जोड़ेंगे घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है, समझ गए। तो अब क्या है, R2 एक बार लिखा हुआ है तो एक बार, तो R2 नहीं बदलेगा, 0 2 वैसे ही रहेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 2 से, 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 4 में -4 जोड़ेंगे, +4 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -2 -1, देखिए -1 ये वैसे ही रहेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा। R2 तो चेंज नहीं करेगा, इसको 2 से गुना कीजिए, -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 2 2 जा 4, 4 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू ए है तो ए। देखिए 1 0 0 1, यहाँ 1 लाना है तो देखिए क्या करते हैं हम, R2 को हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा,
R2 देगा, जिसको डिवाइड करेंगे वही से रिजल्टेंट देगा। तो वो R1 तो चेंज नहीं करेगा, तो 1 0 वैसे रहेगा 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा तो 1 दे देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बचा, -1 3 तो वैसे ही रहेगा, इसको डिवाइड कीजिए 2 से तो -1/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुने 1/2 से गुना करिएगा, ई से ई कैंसिल, तो क्या 1 बचा तो यहाँ 1 दे देंगे, हो गया। इंटू ए है तो ए दे देंगे। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आई लिख देंगे, नया जो मैट्रिक्स निकला है उसको पी मान लेंगे। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, पी होता है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, पी। तो ए इन्वर्स बराबर पी किसको माने थे, -1 3 -1/2 और 1। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। प्रत्येक का मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, समझ गए। इट कह रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, कह रहा है एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। 6 -3 -2 1 दे दिया गया। दिया हुआ मैट्रिक्स को तो पहले कुछ मान लीजिए, सोल्यूशन में देखिए। लेट ए मान लेते हैं, कैपिटल ए बराबर 6 -3 -2 1 है तो -1। देखिए अब इसके बाद क्या करते थे, वी नो डैट, जैसे कि जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए। आई ए दिया हुआ मैट्रिक्स है 6 -3 -2 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए है तो ए। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसको जोड़ घटाव गुना करके भाग करके इसको इस तरफ लाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस R1 में जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। जिसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रिजल्टेंट देगा, समझ गए। तो देखिए R1 दो बार लिखा हुआ है तो R1 चेंज करेगा, R2 दो बार लिखा है तो R2 नहीं चेंज करेगा। -2 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे रहेगा। इसको 3 से मल्टी 2 3 जा 6 और 6 -6 में 6 + 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +3 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इधर ये तो चेंज नहीं करेगा, 0 1 वैसे ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 में 1 ये तो 1 नहीं होगा, 0 ये 3 हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू ए, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, इन्वर्स कह रहा है, इसमें सवाल में क्या कर रहा था, इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इन्वर्स एग्जिस्ट का कारण क्या होता है, देखिए इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स का या कोई भी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। उस डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, समझिए। प्रत्येक एलिमेंट 0 है ना, देखिए R1 का प्रत्येक एलिमेंट 0 है ना, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, समझ गए। तो लिख देंगे ये इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गया। यही है आपका आंसर हो गया, फाइनली एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।